तो उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। भूमाफियाओं पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कब्जा की गई सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। एसडीएम ने 1000 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। 4 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया है। बिजनौर के रावली में की गई है कार्रवाई। बड़ी हम जानकारी बता रहे हैं आपको। 1000 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। 4 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है। बड़ी कार्रवाई की है राजस्व विभाग ने लगातार भूमाफियाओं की मनमानी को लेकर, और एसडीएम ने इसी एवज में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। 1 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है भूमाफियाओं के कब्जे से। साथ ही 4 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद रहमान जुड़ गए हैं। रहमान, पूरी खबर बताएं। सबसे पहले क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद बिजनौर के तहसील बिजनौर का है, जहां पर 21 दिसंबर को उपजिलाधिकारी व तहसीलदार बिजनौर के निर्देशन में सर्वे विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समस्त विभागों की लगभग 1000 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराकर 4 अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं 2 लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित हेतु तहसीलदार बिजनौर को निर्देशित किया गया है। कब्जा मुक्त भूमियों को उनके विभागीय सुपुर्दगी में दे दिया गया है। बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम सभा की समस्त भूमियों पर यदि किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा है तो वह तत्काल अपना कब्जा हटा ले, अन्यथा सभी अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा ग्राम सभा की समस्त भूमियों का भौतिक सत्यापन कर कब्जा मुक्त कराने के निर्देश सभी राजस्व निरीक्षकों को एवं लेखपालों को दिए गए तथा सभी राजस्व निरीक्षकों को एवं लेखपालों को चेतावनी दी गई है कि यदि किसी राजस्व निरीक्षक व लेखपाल के क्षेत्र अंतर्गत किसी ग्राम में ग्राम सभा भूमियों पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसका व्यक्ति तो दायित्व होगा तथा संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल रहमान, ये बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि 4 भूमाफिया ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद किस तरीके का माहौल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये प्रशासन की ओर से भूमाफियाओं पर कार्रवाई की गई है, 1000 बीघा जमीन को जो है कब्जा मुक्त कराया गया है। ये गंगा क्षेत्र की भूमि है जहां पर जो है जब बाढ़ आती है तो पानी आ जाता है, और उस बीच जो है बाढ़ में जो है ये जमीन पूरी तरह से पानी से घिर जाती है, और जब यहाँ जो है बाढ़ खत्म हो जाती है तो यहाँ भूमाफिया जो है उस पर फसलें उगाने का कार्य करते हैं और उसे पूरी तरह से कब्जा लेते हैं। इसी को देखते हुए डीएम उमेश मिश्रा के आदेशानुसार जो है राजस्व विभाग की टीम और एसडीएम द्वारा जो है इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, और जो है भूमाफियाओं में जनपद बिजनौर की प्रशासन द्वारा कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल, मतलब इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं वहां के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्हें काफी हद तक जो सुविधाएं, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि बारिश के बाद वहां पे पानी भर जाता है, लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीण वहां के काफी खुश होंगे। देखिए, जो लगातार प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो लगातार जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है, जिला प्रशासन कर रहा है, तो उससे काफी हद तक जो है लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रहमान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि यहाँ पर 4 भूमाफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, और साथ ही साथ अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर आने वाले समय में ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो ऐसे भूमाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीणों को जरूर राहत मिलेगी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ जनता को गुमराह करती है। ये कहना अखिलेश यादव का निवेश के नाम पर जनता को गुमराह ना करे, बड़ा बयान दिया। हालांकि लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर, एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम करती है। पूरा राज्य मंत्रिमंडल रोड शो व्यस्त है, ये कहना था अखिलेश यादव का। अब सिर्फ कागजी एमओयू ही बटोरे गए हैं, कागजी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बीजेपी सरकार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये भी कहा उन्होंने। 5 सालों में कई इन्वेस्टर्स
सबमिट भी किए गए थे, लेकिन कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिला। ना कहीं उद्योग लगे, ना युवाओं को रोजगार ही मिला। बड़ी बात कही अखिलेश यादव ने। बीजेपी वादा तो करती है लेकिन निभाती नहीं है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है और जो वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं देखने को मिलता। कई समिट किए गए इन 5 सालों में, लेकिन उस समिट से लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिला। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि बीजेपी सिर्फ रोड शो में व्यस्त है, चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ये कहना था अखिलेश यादव का। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर वो जमकर बरसे और बीजेपी पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। तो केंद्र सरकार ने चीन में कोरोना विस्फोट को लेकर देश भर में एडवाइजरी जारी भी कर दी गई है। एडवाइजरी में जीनोम सीक्वेंसिंग का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही हर मरीज का कोविड टेस्ट लेने के साथ साथ सभी अस्पतालों में मास्क पहनना एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी गंभीर दिख रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ साथ कोविड-19 को लेकर लोक भवन में बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर और शरण सिंह के साथ साथ काफी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव एएसपी गोयल के अलावा सभी आला अधिकारी मौजूद दिखे। सभी विभागों को हालांकि कोविड को लेकर सख्ती बरतने के भी दिशा निर्देश जारी किए गए। को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारी जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थी उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे। तो इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर। नर्सिंग ऑफिसर के 534 पदों की परीक्षा स्थगित की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे 28 दिसंबर को यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का बड़ा फैसला। खराब मौसम के चलते हालांकि परीक्षा स्थगित करने के बाद सामने आई सीबीटी आधारित सिस्टर ग्रेड 11 भर्ती परीक्षा भी स्थगित की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे नर्सिंग ऑफिसर की 534 जो भर्ती को लेकर परीक्षा होनी थी उसे स्थगित किया गया खराब मौसम के चलते। हालांकि परीक्षा स्थगित करने की बात सामने आई। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी। नर्सिंग ऑफिसर के 534 पदों के लिए परीक्षा को स्थगित किया गया। ये परीक्षा की जो तारीख थी वो 28 दिसंबर थी, लेकिन लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए और मौसम खराब होने की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर के 534 पदों पर परीक्षा 28 दिसंबर को होनी थी, जिसे स्थगित किया गया खराब मौसम के चलते। परीक्षा स्थगित करने की बात सामने आई। साथ ही साथ सीबीटी के जो 11 पदों को लेकर भी परीक्षा होनी थी उसे भी स्थगित किया गया। ये परीक्षा 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते लगातार बढ़ते ठंड और बढ़ते कोहरे की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया। तो
तो राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठंड को देखते हुए जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह इन पे नजर बनाए हुए हैं और इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रात में पहुंचकर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर सख्त पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस बीच राजधानी से एक और बड़ी खबर, गोमती नगर में कार गिरने का मामला सामने आया है। सर्च ऑपरेशन में युवती का शव भी मिला। 24 घंटे से अधिक चलता रहा ये सर्च ऑपरेशन। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर युवती का शव बरामद किया गया। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मंगलवार की रात की ये पूरी घटना थी, जहां पर इस कार में 4 लोग सवार थे। 2 लोगों का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था, लेकिन एक युवती का शव बरामद किया गया है। गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शव को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ गोमती नगर नदी में एक कार गिर गई थी। सर्च ऑपरेशन को 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में एक और महिला का शव बरामद किया गया। गोताखोर और स्थानीय पुलिस लगातार बीते 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी। युवती का शव बरामद किया गया। घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर युवती का शव मिला। गोमती नदी में एक कार बीते दिनों गिर गई थी, जिसमें से 2 लोगों को हालांकि ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर लिया था। एक युवती का एक शव आज बाहर निकाला गया है। आधा किलोमीटर दूर घटनास्थल से शव बरामद किया गया। तो यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आर्मी में भर्ती कराने को लेकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारतीय सेना का कैप्टन बनकर नव युवकों को आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने जिस ढंग से आरोपी को पकड़ा है, उसकी पहचान अंकित मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा, जनपद सुल्तानपुर के रूप में हुई है। पकड़े गए ठग अंकित के पास से एसटीएफ को कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। एसटीएफ ने आरोपी अंकित को पीजीआई अस्पताल के आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क लखनऊ से गिरफ्तार किया।